कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। तीफी भट्ट और अमीर मसहब की सुलह के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें सामने आई। किसी ने कहा दोनों ग्रुपों में मुकम्मल सुलह हो चुकी है, फिर उसके बाद ये बात आई कि सुलह हाफ हुई, जबकि उसके बाद कैसर भट्ट का बयान आया, साबी भट्ट साहब का भी बयान आया कि सुलह अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंची, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह लाहौर में भी हर ज़ुबान सद्याम है कि ये सुलह की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ आज कैसर भट्ट के करीबी अजीज़ मूसा भट्ट मौजूद हैं, जो उस फैमिली के एक अहम मेंबर हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मूसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइएगा, दुनिया जानना चाहती है, नाजरीन जानना चाहते हैं कि ये सुलह कहाँ तक पहुँची है? सुलह यहाँ तक पहुँची है कि जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि सुलह हो चुकी है, अभी इस बात में कोई सदाकत नहीं है, पर यह है कि सुलह की बात चल रही है और कुछ हद तक सुलह हो चुकी है। अभी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। तो मज़ीद आगे यही है कि जिस तरह कि आपने कैसर भट्ट साहब का व्लॉग भी देखा, उन्होंने भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि सुलह ना हो, हम यही चाहते हैं कि सुलह हो जाए। और जो दुनिया ये चीज़ चाह रही है, जो इस चीज़ को लेके मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है, तो उनको यही है कि वो लोग इस चीज़ से दूर रहें। कम से कम अगर आप किसी के अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। तो इसमें अभी तक फ़िलहाल तक यही है कि अभी तक सुलह की बात चल रही है। अभी दोनों पार्टीज़ की तरफ से किसी किस्म का कोई नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि कैसर भट्ट साहब की सुलह कुछ हद तक हो चुकी है, क्योंकि इसरार भट्ट साहब दूसरी तरफ से बीच में है। ठीक है, इसरार भट्ट साहब जो कैसर भट्ट के बड़े भाई हैं, बड़े भाई जो हैं इसरार भट्ट साहब, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है इस पूरी सुलह में। उसके अलावा वो सेल शौकत भट्ट साहब हैं, शफकत बग्गा साहब हैं, मियाँ बिलाल साहब, ये सारे लोग बीच में पड़े हुए हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला आप भी यही चाहते हैं सुलह हो, मैं भी यही चाहता हूँ, हम सब यही चाहते हैं कि सुलह हो जानी चाहिए। अच्छा मूसा भट्ट, ये बताइएगा कल को ये ना हो कि कैसर भट्ट फिर कोई वीलॉग कर दें कि मूसा भट्ट जी साडा तो रिश्तेदार ही नहीं है। देखें जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इस रिश्तेदारी से हट के मैं एक जर्नलिज़म और बाकी मामलों को देखते हुए अगर मैं मैं आपके साथ एक एज अ सिविलियन बात करूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि वो कह भी देना कि नहीं है रिश्तेदार, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो फिर जब मुलाकात होगी तो उसमें वो पहचान लेंगे, मुझे जान लेंगे। पर मेरा आपको यही कहना है कि वो अभी तक उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे। उनकी क्या मजबूरी हैं जो मैं भी समझता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह हमने कैसर भट्ट का भी वीलॉग देखा, उन्होंने जो अपने वीलॉग में बात की वो बड़ी अहम थी। उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे जो हैं, बलाज के बच्चे या तीफी भट्ट ग्रुप के बच्चे जो हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ये सुलह भी होनी चाहिए, लेकिन अभी इसको सामने नहीं लाना चाहिए कि किस तरीके से हो रही है। कुछ इसका तरीका कार होता है जो कैसर भट्ट ने बताया कि वो कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह मूसा भट्ट जो उनकी फैमिली का करीबी बहुत ही नुमाइंदा है, अजीज़ है उनका, उसका भी यही कहना है कि सुलह हो रही है। और ख़ासकर कैसर भट्ट के जो भाई हैं इसरार भट्ट, वो उसमें बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं। मूसा, ये बताइएगा कि आप समझते हैं जो मेरे ज़राए का कहना है कि पुलिस अफसरान भी अब ये चाह रहे हैं कि ये सुलह हो जाए? देखें जी, माजी में पुलिस अफसरान का और कुछ पुलिस वाले ऐसे थे कि जिनका बड़ा ना मनफी किरदार रह चुका है इस सुलह के बीच में, जो कि चाहते थे कि सुलह ना हो। यानी दोनों ग्रुपों को वो बढ़ावा देते रहे दुश्मनी, जिसकी वजह से बड़ी भी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही है। पर अब फ़िलहाल इसमें यह है कि कुछ पुलिस अफसरान, हमारे CCPO साहब बिलाल सदीक कमियाना साहब, कुछ हमारे मिनिस्टर्स हैं जो कि इस सुलह के बीच में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। और अब एक बात सुनने में आ रही है कि फ़ेडरल के एक मिनिस्टर हैं जो इस सुलह में आ गए हैं। ये बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं। जिस तरह आप उस फैमिली के करीब हैं, और मैं अपने वीलॉग में बार बार ये कह चुका हूँ कि सूबाई वज़ीर जो हैं सेल शौकत भट्ट, वो भी बहुत कोशिश करें कि ये सुलह हो जाए। अब आप एक वफाकी वज़ीर का कह रहे हैं जिसका नाम ना ही बताएं अभी फ़िलहाल, तो क्या वाकई ये बात तस्दीक हुई आपको? फ़िलहाल तक ये 80% तस्दीक है। मज़ीद मैं अभी नाम इस वजह से डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा कि किसी किस्म का कोई मेरी बात पे कोई प्रोपेगेंडा ना स्टार्ट हो जाए। पर यह है कि यहाँ पे अब ये प्रोविंस से बात निकल गई है, फेडरल तक जा चुकी है, और फेडरल भी यही चाह रहा है कि अमन होना चाहिए। जिस तरह नाज़रीन हमने अपने हर वीलॉग में ये भी बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी ये इनिशिएटिव लिया और 3 सूबाई वज़रा
उनकी ये ड्यूटी भी लगाई गई कि अमन का पैगाम दें, दोनों घरों में सुलह की कोशिश करवाएं, और की भी कोशिश की गई। हमारे साथ मूसा भट्ट जो कैसर भट्ट के करीबी अजीज़ हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने ये बात का दावा किया है कि एक वफाकी वज़ीर भी, सीनियर वफाकी वज़ीर, वो भी ये चाहती हैं कि सुलह हो जाए, और लाहौर के जो CCPO लाहौर हैं बिलाल सिद्दीक़ मैना, उनका भी नाम लिया मूसा भट्ट ने कि वो भी चाह रहे हैं। और जिस तरह मेरे भी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पुलिस अफसरान ये चाहते हैं, और अगर वाकई पुलिस अफसरान ने ये चाहा तो ये सुलह हो जाएगी। मूसा, ये बताएं कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये खुशखबरी जो है वो आप सुनाएंगे सबको? देखें जी, ये 30 साल पुरानी दुश्मनी है। 3 महीनों में तो नहीं सुलह हो सकती, या 30 महीनों में भी नहीं हो सकती। पर इसमें मेरा आपको यही जवाब है कि एक कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कल सुलह हो जाए। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सुलह हो जाए और ये मामला ख़त्म होने चाहिए। आपने ये बिल्कुल सेम बात की है जो कैसर भट्ट ने अपने आखिरी व्लॉग में की थी कि ये इतनी पुरानी दुश्मनी है, इतनी फौरी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कोशिश की जा रही है और हो सकती है, होनी भी चाहिए। उन्होंने ये भी लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया कि होनी भी चाहिए। और जिस तरह आपने भी कहा कि कुछ मजबूरी हैं, क्या मजबूरी हैं? जिस तरह वो बलाज के करीबी दोस्त थे, भाई बन चुके थे, फैमिली मेम्बर थे, तो वो उनको समझाने में कोई देर हो रही है, क्या समझते हैं आप? उनकी फैमिली के मेंबर हैं, क्या लगता है आपको? देखें जी, मैंने आपको फिर पहले भी एक बात कही है कि फ़ैमिली मेंबर से मैं निकल के बात कर रहा हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। फैमिली मेंबर तो एक बहुत साइड पे, क्योंकि मैं फैमिली मेंबर से मैं होऊंगा ना तो फिर नीचे बड़े कमेंट आ जाएंगे कि जी ये रिश्तेदारी है तो पखबाजी नहीं है। नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। मैं एक एज अ सिविलियन, एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि कैसर भट्ट साहब की, देखें, 3 ख़ानदान है टोटल, तीफ़ी भट्ट, कैसर भट्ट और बलाज। इन तीनों ख़ानदान के कुछ बड़े हैं। तीफ़ी भट्ट साहब की बात को कोई नहीं चैलेंज कर सकता। उधर से अब अमीर मसहब के पास गद्दी है, अमीर मसहब की बात को कोई नहीं चैलेंज कर सकता। इधर से इसरारुल्लाह भट्ट साहब की बात को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी फैसला होगा वो बड़े करें। बड़ों ने जब मिल के फ़ैसला कर लिया, उसके बाद वो जो भी होगा, फिर कैसर भट्ट साहब हो या इधर से अमीर मसहब कोई फ़ैसला कर लेते हैं या तीफ़ी भट्ट साहब हो, तो वो सबको मानना पड़ेगा फ़ैसला। जिस तरह कैसर भट्ट ने अपने व्लॉग में भी ये सब का नाम लिया कि शफकत बग्गा भट्ट साहब, साबी भट्ट साहब, इसरार भट्ट साहब, सईद शौकत भट्ट साहब, कैसर भट्ट ने ये कहा कि वो मेरे भाई हैं, उन्होंने ही मुझे इस तरह के व्लॉग से रोका है, लेकिन वही कोशिश कर रहे हैं और जो वो फैसला करेंगे मैं उनके साथ। देखें जी, बात तो फिर वही आ गई कि मैंने आपको वही आप वाली बात जो मैंने भी पहले भी की है कि बड़े हैं कुछ ख़ानदान के, उन्होंने इस बात को लेके चलना है। ठीक है, हाँ, अब कोई जिस तरह के अब भट्ट साहब ने कहा है कि मुझे उससे रोका गया है व्लॉग से, तो ये बात ठीक है, इसको होना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात फिर वही कहता हूँ कि जब एक अमन की तरफ बात जा रही हो तो फिर इस तरह की दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना कैसर भट्ट साहब की तरफ से, ना तीफ़ी भट्ट साहब की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब एक अमन का अलम जिस टाइम उठा लिया जाता है तो उस टाइम पर फिर खामोश हुआ जाता है। ये नहीं देखा जाता किसका कितना नुकसान है, किसका कितना नुकसान नहीं हुआ अभी तक। मैं ये समझता हूँ दोनों पार्टीज़ का नुकसान हुआ है अभी तक। कुछ का पैसों की तरफ से हुआ है, कुछ का माली हालात, कुछ का जानी हालात की वजह से हुआ है नुकसान, पर सबका नुकसान हुआ है। तो फिर वही बात है कि सुलह होनी चाहिए, लाजमी है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। जो कैसर भट्ट का भाई है, छोटा, मेरा भी भाई है, कैसर भट्ट भी हमारा भाई है, तो ये कोशिश भी की जा रही है, जिस तरह कैसर भट्ट ने भी अपने व्लॉग में कहा। इसमें एक बड़ी अहम बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब साबिक CCPO लाहौर कैप्टन अमीन विंस को साबिक IG पंजाब ने ये टारगेट दिया कि कसूर में जो एक दुश्मनी है वो फौरी ख़त्म होनी चाहिए, तो कैप्टन अमीन विंस ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह लाहौर में खाने का अहतमाम किया और उन दोनों ग्रुप में सुलह करवाई जो आज तक कायम है। उसके बाद दूसरी मिसाल लाहौर में जो एक बड़ी दुश्मनी थी, अरसा दराज से दर्जनों अफराद उसमें कत्ल हुए, दर्जनों शदीद ज़ख्मी हुए। शेख रहील असगर और महराजदीन उर्फ माजा सिख जिसे कहा जाता है, वो एक पढ़ा लिखा शख्स था जिसने MSc LLB कर रखा था महराजदीन ने, लेकिन इस दुश्मनी में उनके दर्जनों अफराद कत्ल हुए। पुलिस ने 7 बजे का टाइम दिया, 24 घंटे का टाइम दिया और वो सुलह हुई और आज तक कायम है। आज हर ज़ुबान ज़द्दियाम ये है कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं चाह रही। जिस तरह बाज़ राय का ये कहना है कि अगर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर
और CCP लाहौर फलाह सिद्दीक के मैना ख़ासकर अगर चाहें तो ये सुलह फौरी हो सकती है। और जिस तरह मूसा भट्ट मेरे छोटे भाई ने इस बात की तस्दीक की है कि फैमिली ज़राए जो हैं वो भी चाह रहे हैं, और कैसर भट्ट ख़ुद भी दुबई में मौजूद है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सुलह हो जाए। और अगर इसमें पुलिस, और जिस तरह मूसा भट्ट ने ये बताया कि एक वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़ीर भी ये चाह रहे हैं, अगर ये सब मिलकर कोशिश करें तो यकीनन ये खुशी का एक पैगाम सामने आएगा और सुलह की बात भी हम इसी तरह आप तक पहुँचाएँगे। मुझे सुलह होने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।